हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू टू अमेरिकन क्लासेस। वेल, इन टुडेस क्लास आज हम बात करेंगे वर्ब्स को लेके। देखिए, वर्ब अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है और इफ आई टॉक अबाउट कॉम्पिटिटिव सिलेबस के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंस रखता है। बिकॉज वर्ब्स के यूजेस, फंक्शंस, इसके फीचर्स अगर आपको अच्छे से पता है तो बेहतर तरीके से आप क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे एग्जाम्स में। और यही नहीं, अन्य चैप्टर्स में भी आपकी ये काफी मदद करेगा, जैसे कि वॉइस एंड नरेशन के क्वेश्चन सोल्व करने में आपकी मदद करेगा। वॉइस एंड नरेशन, टेंसेस को समझने में मदद करेगा। मूड एंड कंडीशनल बेस्ड जो क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में, उनको सोल्व करने में मदद करेगा। समझ पा रहे हैं आप बात को? ऐसा कोई सेंटेंस होगा जिसमें वर्ब ना आती हो, तो वर्ब्स की अपने आप में बहुत बड़ी महत्वता है, इंपॉर्टेंस है। तो आज हम इसी के बारे में बेहतर तरीके से जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं कि व्हाट इज वर्ब। वर्ब होती क्या है? तो ज्यादातर स्टूडेंट्स का जवाब ये रहता है कि वर्ब क्रिया होती है। भाई, उनका जवाब यही रहता है बिकॉज जो उन्हें पता है वो बता पा रहे हैं। तो मैं भी यहां पे लिख देता हूं क्रिया। क्रिया होती है ना? फिर एक चीज और, फिर एक्शन क्या होता है? कभी हमने सोचा? भाई, हम ये तो पढ़ते हुए आ रहे हैं बचपन से कि वर्ब होती है क्रिया, है ना? क्रिया इज इक्वल टू वर्ब, वर्ब इज इक्वल टू क्रिया। ठीक है, ये तो पढ़ते आ रहे हैं ना हम। तो फिर एक्शन क्या होता है? दरअसल एक्शन क्या होता है? क्रिया होती है, और क्रिया ही क्या होती है? एक्शन होता है। सही बात तो यही है। तो फिर वर्ब क्या होता है? वर्ब इज अ वर्ड। वर्ब इज अ वर्ड, एक शब्द होता है ये। वर्ब क्या है? अपने आप में एक शब्द है। इट इज अ वर्ड। इसी बात को हम बेहतर तरीके से आज इस क्लास में समझेंगे, फिर आगे इसके बारे में और जानते चले जाएंगे। जैसे कि देखिए, मैंने एक वर्ड लिखा है यहां पे, वर्बल। एक वर्ड लिखा है यहां पे, वर्बोज। आप देख रहे हैं कि यहां पे लिखा वर्बल और यहां लिखा वर्बोज। ठीक है, वर्बल का मतलब क्या होता है? ऑफ वर्ड्स। ऑफ वर्ड्स, शब्दों से संबंधित। ठीक है, वर्बोस का मतलब क्या होता है? फुल ऑफ वर्ड्स। फुल ऑफ वर्ड्स, मोर देन नीडेड वर्ड्स, है ना? जरूरत से ज्यादा जब शब्दों का इस्तेमाल कर देते तो वर्बोस बोला जाता है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि जो वर्ड्स यहां पे बने हुए, इनमें जो रूट वर्ड है वो कौन है? हमारा जो हमारा रूट वर्ड है इनके अंदर, वो कौन है? तो वर्ब भी तो है, वर्ब भी तो है। तो ये सारे शब्द, ये दोनों शब्द जो है यहाँ पे किसकी मदद से बने गए हैं? वर्ब्स की मदद। वर्ब जो एक वर्ड है उसकी मदद से बनाए गए हैं वर्ड्स। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि वर्ड यहाँ पे क्या है? वर्ब यहाँ पे क्या है? अपने आप में एक शब्द है जिसकी मदद से हमने शब्द बना लिए। तो वर्ब इट इज अ वर्ड, एक शब्द होता है वर्ड। अब इस बात को और क्लैरिफिकेशन देने के लिए मैं आगे चलता हूं। देखिए, हमने क्लास ली थी फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, है ना? उसमें आपने काफी कुछ जाना होगा। तो अगर आपने वो क्लास अच्छे से ली है तो आप इस बात को बेहतर समझ पाएंगे। देखिए, मैंने आपसे बात की थी सबसे पहले साउंड्स, और साउंड्स का जो रिटन डिस्क्रिप्शन होता है, अगर हम लिख देते हैं साउंड्स को तो वो लेटर्स बन जाते हैं, है ना? जैसे कि दीज आर द लेटर्स, आप देख पा रहे ए बी सी डी, दीज आर द लेटर्स। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लेटर्स हमने बनाने शुरू किए क्या? वर्ड्स, है ना? हमने बनाने शुरू किए वर्ड्स। जैसे कि मैंने कुछ वर्ड्स लिख रखे हैं यहाँ पे, राम, ही, ब्यूटीफुल, रन, स्लोली, एंड, इन, ऑन, एट, हुर्रे। दीज आर द वर्ड्स जो मैंने लेटर की मदद से बनाए हैं। अब आप देखिए, हमें पता है कि जो वर्ड्स हैं मिलियंस में, है ना? ये हमने सारी बातें पहले कर चुके हैं, बट फिर भी मिलियंस में वर्ड्स हैं। तो अपनी सहूलियत के हिसाब से हमने क्या किया? उनका कैटेगराइजेशन कर दिया था, उनको उनकी क्लास में हमने डिवाइड कर देता। जैसे कि देखिए, कुछ वर्ड्स को हमने बना लेते नाउन, कुछ को प्रोनाउन, कुछ को एडजेक्टिव, कुछ को वर्ब, कुछ को एडवर्ब, कुछ को कंजंक्शन, कुछ को प्रीपोजिशन, कुछ को इंटरजेक्शन। तो जो वर्ड्स मैंने अभी लेटर्स की मदद से बनाया, आप देख पा रहे हैं कि जो राम है यहाँ पे, राम कौन है? एक नाउन ही तो है। ही कौन है? एक प्रोनाउन है। ब्यूटीफुल जो है वो कौन सी क्लास का वर्ड है? एडजेक्टिव। और रन जो है वो क्या है? वर्ब है। स्लोली एक एडवर्ब है, एंड एक कंजंक्शन है। इन, ऑन, एट, ये क्या हमारी प्रीपोजिशंस है, दीज आर द प्रीपोजिशंस। हुर्रे, ये एक इंटरजेक्शन है, सडन एक्सप्रेशन ऑफ आवर फीलिंग्स है। तो
अभी आपने एक बात नोटिस की होगी, क्या नोटिस किया होगा आपने, कि अभी मैं बहुत पीछे ही बोल रहा था कि वर्ब इट इज अ वर्ड, वर्ब एक शब्द होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि हमने जब शब्दों की क्लास में डिवाइड कर दिया शब्दों को, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्लास बनी हुई है कौन सी, वर्ब। तो शब्दों की क्लास ही तो है ये, तो वर्ब एक वर्ड नहीं हुआ फिर, है ना। यानी वर्ब जो है क्या है, वर्ड्स का कैटेगराइजेशन है ना, वर्ड्स का कैटेगराइजेशन है वर्ब। तो वर्ब हमारा क्या है, यहाँ पे वर्ड है, तो हम इसे वर्ड क्लास बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप अपने शब्दों में, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोल देते हो, है ना। तो वर्ब एक शब्द होता है, ना कि कोई क्रिया। समझ पा रहे हैं आप बात को। तो एक शब्द है, एडजेक्टिव भी एक शब्द है, प्रोनाउन भी एक शब्द है, नाउन भी एक शब्द है, एडवर्ब भी एक शब्द है, कंजंक्शन भी एक शब्द है, प्रेपोजिशन भी एक शब्द है, इंटरजेक्शन भी एक शब्द है। हाँ, इनके फंक्शंस फीचर्स अलग अलग है, वो हम आगे अब बात करेंगे। तो आप सीधे शब्दों में ये मत बोले कि वर्ब क्रिया होती है, ये गलत हो जाएगा। आप बोले वर्ब इज अ वर्ड, वर्ब क्या होता है, एक शब्द होता है। अब उसके क्या फंक्शन है वो हम थोड़ा सा जान लेते हैं आगे। तो हमने देखा कि वर्ब एक वर्ड होता है, वर्ड की क्लास में आया हुआ एक वर्ड है, ठीक है। जैसे ये लिखा है ना रन, तो ये अपने आप में एक शब्द है और जिसे हम वर्ब बोल रहे हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा ग्रामर के ऊपर, थोड़ी सी और क्लैरिफिकेशन दे देता हूं मैं आपको। देखिए वर्ब इट इज अ वर्ड विच रेफर्स टू सम एक्टिविटी और स्टेट। अब आई ना बात, ये एक शब्द है जो किसको रेफर करता है, किसी एक्टिविटी को। जैसे आप क्रिया बोल रहे थे ना, अगर आप सीधा बोल देंगे कि वर्ब एक क्रिया है तो वो गलत हो जाएगी बात, क्योंकि क्रिया इज इक्वल टू एक्शन, एक्शन होता है क्रिया, ना कि वर्ब होती, क्योंकि वर्ब तो एक शब्द है। हाँ, वर्ब एक ऐसा शब्द है जो रेफर करता है किसी एक्टिविटी को या फिर किसी स्टेट को। समझ रहे ना बात को, वर्ब एक ऐसा शब्द है। और तो अन्य शब्द है, बहुत सारे शब्द है, वो तो सब रेफर नहीं करता एक्टिविटी को। समझ रहे ना बात को। दिल्ली मान लीजिए, मैंने बोला दिल्ली, तो दिल्ली तो किसी एक्टिविटी को रेफर नहीं कर रहा, लेकिन मैं बोला रन, एक्टिविटी को रेफर कर रहा है, जंप एक्टिविटी को रेफर कर रहा है। तो हर शब्द एक्टिविटी को नहीं रेफर कर सकता, हर शब्द स्टेट को रेफर नहीं कर सकता। ऐसे ही शब्द जो किसी एक्टिविटी को या फिर किसी स्टेट को रेफर करते हैं वो कहलाते हैं वर्ब्स। समझ रहे बात को। तो वर्ब इज अ वर्ड, ठीक है। अच्छा, या फिर स्टेट को, किसको, स्टेट को। अब एक्टिविटी का मतलब क्या हो गया, एक्शन। एक्टिविटी का मतलब क्या हो गया यहां पे, एक्शन, ठीक है। और स्टेट का मतलब क्या हो गया यहां पे, बीइंग, ठीक है। स्टेट का मतलब क्या हो गया यहां पे, बीइंग हो गया। समझ रहे हैं आप बात को। अब देखो, एक्शन दो तरीके से हो सकते हैं, एक्शन दो तरीके से हो सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक्शन को हम दो तरीके एक्सप्रेस कर सकते हैं। या तो एक्शंस वो होंगे कैसे, जो हम कर रहे हैं, डूइंग, डूइंग, ठीक है, जिसमें कोई डूअर इन्वॉल्व है, या फिर वो हैपनिंग्स होंगी। या तो एक्शन कोई कर रहा होगा या फिर एक्शन कोई खुद हो रहा होगा। समझ पा रहे हैं आप बात को। फिर आई हमारी बीइंग। बीइंग का मतलब क्या होता है, कुछ होना, स्टेट, अवस्था। ना तो इसमें कोई कुछ करता, ना कोई कुछ होता, बट कुछ है। समझ पा रहे हैं आप बात को। सो विद द हेल्प ऑफ दीज सेंटेंसेस आप और बेहतर समझ पाएंगे इस बात को। देखिए यहां पे लिखा दे किल द पॉलिटिशियन, है ना, उन्होंने पॉलिटिशियन को मार दिया। तो आप देख पा रहे हैं इसमें हमारी वर्ब है किल, ठीक है, एक शब्द है, ठीक है। वर्ब इज अ वर्ड जो रेफर करता है एक्टिविटी और स्टेट को। फेल एक शब्द है जो कि वर्ब है। लुक एक शब्द है एक जो कि एक वर्ब है। समझ रहे हैं बात को। अब ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे किल लिखा है, ये एक्शन है एक तरीके का। ये किस तरह का एक्शन हो सकता है, क्या डूइंग है या हैपनिंग है। तो देखिए ये है यहाँ पे डूइंग, क्या है यहाँ पे अपने आप में एक डूइंग, ये डूइंग को एक्सप्रेस कर रहा है कि कुछ किया गया, है ना। किसके द्वारा किया गया, दे के द्वारा, यानी ये इसका डूअर हो गया। यानी ऐसे एक्शंस जो डूइंग होते हैं उनमें डूअर इन्वॉल्व होता है, कोई ना कोई उस काम को परफॉर्म करता है, परफॉर्मर होता है इसमें। तो डूअर कौन है, इसका दे है, ठीक है। तो किल जो वर्ब है यहाँ पे डूइंग को एक्सप्रेस कर रही है, किसको एक्सप्रेस कर रही है, डूइंग को। फिर यहाँ पे लिखा दे फेल डाउन। अब उन्होंने कुछ किया नहीं, उन्होंने कुछ किया नहीं, बट कुछ हो गया, वो गिर गए। तो यहाँ पे जो फेल वर्ब है वो किसको एक्सप्रेस कर रही है, हैपनिंग को। किसको, हैपनिंग को एक्सप्रेस कर रही है। समझा बात को। अब इसमें कोई डूअर, ऑब्वियस डूअर इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं होता, ऑब्वियस डूअर इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं होता, खुद ब खुद ये काम हो गया, ठीक है। दे फेल डाउन, वो जा रहे होंगे, जाते जाते वो गिर गए, ठीक है। अच्छा फिर आ जाओ यहाँ पे दे लुक हैप्पी। अब देखो यहाँ पे जो लुक वर्ब है, ना तो ये डूइंग को एक्सप्रेस कर रही,
ना ही हैपनिंग को एक्सप्रेस कर रही। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि बहुत से स्टूडेंट समझते हैं लुक का मतलब होता है देखना, बट लुक का मतलब देखना नहीं होता, इसका मतलब होता है दिखना, है ना, प्रतीत होना। ठीक है, तो ना तो ये डूइंग को एक्सप्रेस कर रही ना ये हैपनिंग को एक्सप्रेस कर रही हो। ऐसी वर्ब्स जो ना तो डूइंग को एक्सप्रेस करे ना ही हैपनिंग को एक्सप्रेस करे, वो वर्ब्स कहलाती है स्टेट वर्ब्स। कौन सी वर्ब्स? स्टेट वर्ब्स। तो ये यहां पे एक्सप्रेस कर रही है बीइंग को, स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग। आप देख पा रहे हैं यहां पे इसके साथ लिखा है एडजेक्टिव जो कि हैप्पी हमारा। ठीक है, हैप्पी किसकी स्टेट डिस्क्राइब कर रहा है? इस डे की। और इस स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए हमें यूज करनी पड़ी इस वर्ब को, हमें यूज करना पड़ा इस वर्ब को। इसकी मदद, इसके बिना आप स्टेट डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे इसकी। इस वर्ब का जरूरी आपको यूज करना पड़ेगा, बिकॉज आपको स्टेट को डिस्क्राइब करना है। किसकी? दे लुक हैप्पी। वो कैसे दिख रहे हैं? हैप्पी दिख रहे हैं, हैप्पी प्रतीत हो रहे हैं वो हमें। ठीक है, तो यहां पे ही वर्ब एक्सप्रेस कर रही है स्टेट ऑफ बीइंग को। तो डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशंस होते हैं इनके। कुछ वर्ब्स होती हैं जो डूइंग को एक्सप्रेस करती है, कुछ होती है जो हैपनिंग को एक्सप्रेस करती है, और कुछ होती है जो स्टेट को एक्सप्रेस करती है। ठीक है, एक्शन वर्ब्स जो होती है वो दो तरीके से एक्सप्रेशन देती है अपना, डूइंग और हैपनिंग का, और कुछ होती है स्टेट वर्ब्स। इस बात को और बेहतर आप कैसे समझ पाएंगे? देखिए स्टेट वाली बात को मैं एक सेंटेंस और लिखता हूं। यहां पे मैंने लिखा है यहां पे आई एम बिजी। अब देखिए बिजी एक एडजेक्टिव है। ठीक है, कौन है बिजी? मैं हूं बिजी। तो मेरी स्टेट बता रहा है कि मैं बिजी हूं, ये अवस्था बता रहा है एडजेक्टिव यहां पे मेरी। अब ये मैं किसकी मदद से बता पाया? ये इसी वर्ब की मदद से मैं बता पाया। अगर ये वर्ब ना होती ना यहाँ पे बी की फॉर्म, ये बी की फॉर्म से तो है, इज एम आर वॉज वर, बी की फॉर्म्स होती है। ठीक है, तो इस बी की फॉर्म की मदद से मैं स्टेट बता पाया इस आई की। ठीक है ना, अपनी। तो ये काम होता है स्टेट वर्ब्स का, स्टेट को एक्सप्रेस करना। गॉट इट? चलिए, तो इतनी बातें जानी हमने, अब हम चलते हैं आगे। अब हम बात कर रहे हैं फाइनाइट वर्ब्स के बारे में, है ना, प्रॉपर्ली। देखिए जब भी बात करते हैं हम फाइनाइट वर्ब्स के बारे में, तो इनकी कैटेगराइजेशन होती है दो। एक होती है ऑक्सिलरी वर्ब्स, एक होती है हमारी मेन वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स और एक मेन वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स को आप बोलते हो हेल्पिंग वर्ब्स। क्या बोलते हो इन्हें? हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स के नाम से जानते हो आप इन्हें, हेल्पिंग वर्ब्स। सुना होगा आपने, इज एम आर, वॉज वर, इस तरीके से सुनी होंगी आपने चीजें। ऑक्सिलरी वर्ब्स की अपनी खुद की सब कैटेगरी है, जैसे कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी हेल्पिंग वर्ब्स क्या काम करती हैं? ये फंक्शन करती हैं टेंस फॉर्म करने का, टेंसेस को फॉर्म करती है सेंटेंस में। जितने हमारे टेंसेस होते हैं ना, उनको फॉर्म करती है। ठीक है, और मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स जो होती है हमारी, वो बताती है स्पीकर की इंटेंशन, कि वो चाहता क्या है। ठीक है, इंटेंशन। वो बताती है उसकी इंटेंशन। ठीक है, तो ये सारी बातें हम आगे जानेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में, उसमें प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में। देखो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, मुख्य सहायक क्रिया, मुख्य सहायक क्रिया। अब ये सहायक क्रिया है तो जाहिर सी बात है किसी अन्य वर्ब की मदद करेगी, और वो वर्ब कहलाती है हमारी मेन वर्ब। क्या कहलाएगी हमारी? वो मेन वर्ब जो इससे पहले लिखी थी, नीचे लिखी थी, प्लस मेन वर्ब। ठीक है, इनकी मदद करती है, ये इन्हीं की मदद करती है, ध्यान रखिएगा वाली बात। ठीक है, इनके बिना ये आएंगे नहीं। ठीक है, इन्हीं के लिए आती है। अब हमारी डिफरेंट हमारी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जैसे कि देखिए एक बी की फॉर्म है, एक डू की फॉर्म है, एक हैव की फॉर्म है। बी की फॉर्म है जैसे कि यहां पे इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग, बी। ठीक है, बी की फॉर्म्स का यूज करते हैं हम कॉन्टिन्यूअस टेंसेस को फॉर्म करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स का यूज हम करते हैं टेंसेस को फॉर्म करने के लिए विद द मेन वर्ब, मेन वर्ब के साथ मिलके। तो बी की फॉर्म है यहाँ पे इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग। ठीक है, ये फॉर्म ये यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं हम कॉन्टिन्यूअस टेंसेस को फॉर्म करने में। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस टेंसेस मेन वर्ब के साथ मिलके। ठीक है, जैसे आई एम गोइंग, यू आर गोइंग, शी इज गोइंग, इस तरीके से। फिर लिखा डू की फॉर्म्स। डू की फॉर्म जैसे कि डू, डज, डिड, डन और डूइंग, इसकी फॉर्म्स नहीं होती, मेन वर्ब्स होती है। इनका यूज हम करते हैं इंडेफिनिट टेंसेस को फॉर्म करने में। आई डू नॉट गो देयर, डू यू गो देयर, डू यू प्ले, डू यू टेक टी, इस तरीके से। ठीक है, फिर आती है हैव की फॉर्म्स। हैव की फॉर्म्स यानी हैव, हैज, हैड, हैविंग। इनका यूज हम करते हैं परफेक्ट टेंसेस को फॉर्म करने के लिए, परफेक्ट टेंसेस को। आई हैव गॉन देयर, शी हैड गॉन देयर, इस तरीके से। ठीक है, बचा हमारा एक टेंस। कौन सा टेंस बचा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस
दो टेंसेस का समावेश होता है, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस का। तो ये दोनों वर्ब मिला के, बी की फॉर्म्स और हैव की फॉर्म्स मिला के कौन से टेंस फॉर्म करती है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को ये फॉर्म कर देती है, ठीक है, इस तरीके से। तो इनका यही काम होता है, टेंसेस को फॉर्म करना। गॉट इट? चलिए अब हम चलते हैं आगे। फिर आ गए यहां पे मॉडल वर्ब्स। क्या आ गए यहां पे? मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स का काम होता है इंटेंशन को एक्सप्रेस करना, जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, नीड, डेयर, ऑट टू, एक्सेट्रा। दीज आर द मॉडल वर्ब्स। ये सारी क्या है? हमारी मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इनका ये भी जाहिर सी बात है, ये भी हेल्पिंग वर्ब्स है, तो मेन ऑफ के साथ यूज होंगे, ये भी है ना, ये भी मेन ऑफ के साथ यूज होती है। ठीक है, इनका भी यूज हम किसके साथ करते हैं? मेन ऑफ के साथ ही करते हैं हमेशा, ठीक है। अब ये डिफरेंट डिफरेंट इंटेंशंस को एक्सप्रेस करती है स्पीकर के, जैसे कि इंटेंशन ऑफ एबिलिटी, आई कैन स्विम। ये एक एबिलिटी का एक्सप्रेस कर जा रहा है यहाँ पे, है ना, स्पीकर की, आई कैन स्विम। एक्शन के प्रति क्या उसकी इंटेंशन है? आई कैन स्विम। आप देख रहे हैं कि हमारी मेन वर्ब है और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, तो इस हेल्पिंग वर्ब की वजह से एक्शन में एबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। परमिशन, मे आई गो, ठीक है, मे आई यूज इट, कुछ भी बोल सकते हो, मे आई गो, मे आई यूज इट। एडवाइस को एक्सप्रेस कर सकती है, यू शुड सी द डॉक्टर, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इंटेंशन ऑफ प्रोबेबिलिटी का एक्सप्रेस कर सकती है, दे विल विन द मैच, ऐसा होना संभव है, इंटेंशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। इंटेंशन ऑफ पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस कर सकती है, इट मे रेन टुडे, शायद आज बारिश हो। तो डिफरेंट डिफरेंट ये इंटेंशंस को एक्सप्रेस करती है, इंटेंशन ऑफ एबिलिटी, इंटेंशन ऑफ परमिशन, इंटेंशन ऑफ एडवाइस, इंटेंशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, इंटेंशन ऑफ पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। समझ रहे बात को? अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और डिफरेंसेस जान लेते हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स वर्सेस किसमें? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स। देखिए, प्राइमरी वर्सेस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके बता देता हूं इनके बारे में। देखो, यहां पे लिखा है प्लेड और यहां पे लिखा प्ले, ये हमारी मेन वर्ब है, ठीक है, ठीक है, और ये भी हमारी क्या है? यहां पे मेन वर्ब है, ठीक है। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है और ये भी हमारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। दोनों ही हेल्पिंग वर्ब है, मतलब ये भी हेल्पिंग वर्ब है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन आप देख पा रहे हैं ये जो हेल्पिंग वर्ब है कैसी हेल्पिंग वर्ब है? मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। ये है हमारी प्राइमरी, ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और इसे हम बोलेंगे मॉडल हेल्पिंग वर्ब, ऐसे, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती है टेंसेस को फॉर्म करती हैं। तो फिलहाल देखो, टेंसेस को फॉर्म करने के साथ साथ और भी काम करती हैं, मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे लिखा है प्लेड चेस, तो ये हेल्पिंग वर्ब जो हैव लिखी है यहाँ पे, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर रखी है हमने। तो किसी हैव की फॉर्म के साथ अगर आप कभी आप वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करते हो तो वो टेंस बनाती है कौन से? परफेक्ट टेंसेस। तो ये टेंस कौन सा है हमारा? परफेक्ट, परफेक्ट टेंस, ठीक है, परफेक्ट टेंस। अच्छा, हैव बताता है प्रेजेंट के बारे में, तो टाइम कौन सा है हमारा? टाइम कौन सा है? प्रेजेंट का। समझ रहे बात को? साथ ही साथ टेंस बताने के साथ साथ, टाइम बताने के साथ साथ और क्या बताती है हेल्पिंग वर्ब्स मेन वर्ब्स के बारे में? उनकी स्टेट की जो एक्शन है यहाँ पे प्ले करने का, ये किस अवस्था में है? देखिए, ये किस अवस्था में है? यहाँ पे ये है यहाँ पे कंप्लीशन की स्टेट में, ये काम कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीशन की स्टेट में। तो टेंस को तो फॉर्म करती है, टेंस को बताती है, टाइम को बताती है और उनके एक्शन की स्टेट को डिस्क्राइब करती है। समझ पा रहे हो आप बात को? तो कितने सारे इसके यूजेस है, देखिए आप। अब बात कर लेते हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स की। अदर देन टेंस, टाइम और स्टेट, अगर आपको इनको नहीं एक्सप्रेस करना, अदर देन, इनके अलावा आपको कोई और चीज एक्सप्रेस करनी है, यानी इंटेंशंस, देन यू विल यूज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। तो यहां पे आप देख पाए कि हेल्पिंग वर्ब लिखी है, मेन वर्ब की मदद कर रही है, क्या एक्सप्रेस कर रही है? इंटेंशन ऑफ एबिलिटी, इंटेंशन ऑफ एबिलिटी को एक्सप्रेस कर रही है इस मेन वर्ब की, कि आई कैन प्ले चेस, तो एबिलिटी को एक्सप्रेस कर रही है, इंटेंशन ऑफ एबिलिटी। इंटेंशन ऑफ एबिलिटी को एक्सप्रेस कर रही है इस मेन वर्ब की। समझ पा रहे हैं आप बात को?
इस मेन वर्ब की। दैट स्पीकर कैन, जो कहने वाला है, कैन प्ले चेस। स्पीकर क्या कह रहा है कि मेरे में ऐसी क्षमता है कि मैं चेस को खेल सकता हूं। आई एम एबल टू डू दैट, आई एम एबल टू प्ले चेस। तो अगर आपको एबिलिटी, इंटेंशन ऑफ एबिलिटी, परमिशन, प्रोबेबिलिटी, नेसेसिटी, इन सबको एक्सप्रेस करना है तो यू विल यूज मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। अगर आपको टेंसेस फॉर्म करने हैं, टाइम को एक्सप्रेस करना है, स्टेट को एक्सप्रेस करना है एक्शन की, देन यू विल यूज प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब्स। गॉट इट? चलिए, तो काफी सारी चीजें हमने जानी, काफी अच्छी चीजें हैं ये और काफी जरूरी है जाननी आपके लिए भी। ठीक है, चलिए, सो आज के लिए इतना ही। बेहतर तरीके से आप इसे रिवीजन में लीजिए, फिर हम मुलाकात करते हैं आपसे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।